हमने लास्ट लेक्चर में एक्चुअल में पढ़ा था सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, राइट। और हमने इसमें जाना था कि हर इकोनॉमी में 3 तरह की प्रॉब्लम है, और वो ये है व्हाट टू प्रोड्यूस। तो व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब होता है कि हमें हर इकोनॉमी को डिसाइड करना पड़ता है कि कौन से टाइप का गुड्स प्रोड्यूस करना है और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है, राइट। और हाउ टू प्रोड्यूस मतलब लेबर इंसेंटिव टेक्निक यूज करना है या कैपिटल इंसेंटिव। से जो तीसरी प्रॉब्लम है यहाँ पर वो थी होम टू प्रोड्यूस, मतलब किसके इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो देखा था फॉर होम टू प्रोड्यूस, राइट। और होम टू प्रोड्यूस का मतलब था इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया जाए। अब ये 3 प्रॉब्लम है, राइट। ये 3 प्रॉब्लम है और इन 3 प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि ये जो 3 प्रॉब्लम्स हैं इकोनॉमी की, जो हर इकोनॉमी में है, चाहे वो कोई सी भी कंट्री हो, राइट, सब जगह है ये प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, राइट। तो इसके लिए इन्होंने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बनाया है जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक। वो कर्व ये डिसीजन लेने में हेल्प करता है, जैसे कि व्हाट टू प्रोड्यूस में हम एक उस कर्व के एक तरफ हम रख देंगे कैपिटल गुड्स और एक तरफ रख देंगे कंज्यूमर गुड्स, तो वो हमको बेस्ट कॉम्बिनेशन बताएगा, राइट। कैसे बताएगा, चलिए हम उसी को डायरेक्ट देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम एक एग्जांपल देख रहे हैं एक नए कॉन्सेप्ट का जो आज हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। उसका मैं डायरेक्ट आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, फिर उस कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये मान लीजिए हमारा 5 एकड़ का एक खेत है, ठीक है। हमारे पास में 5 एकड़ का एक खेत है। हमने देखा था ना व्हाट टू प्रोड्यूस में कि हमें प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास में जमीन है तो हम वहां पर बीट लगाएं कि राइस, हम बस उसी को थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये 5 एकड़ का हमारे पास में खेत है और हम इस पे हमारे पास में 2 ऑप्शन है कि हम इस पे वीट या राइस लगा सकते हैं, है ना, सीजन के हिसाब से। तो आप एक चीज देखें, हमारे पास जो रिसोर्सेज है, मतलब हमारा जो खेत है वो कितना है, 5 एकड़ का है, लिमिटेड है, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया, रिसोर्सेज। अब हमारे पास में कुछ ऑप्शंस हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। हमारा एक्सपीरियंस ये है कि यदि हम फर्स्ट ये ए को देखिएगा, है ना, पॉसिबिलिटीज आप देखिए यहाँ पर ए। तो पॉसिबिलिटी एक मतलब ये ऑप्शन है हमारे पास में कि हम यदि सिर्फ यहाँ पर मैंने राइस की जगह यहाँ पर पल्सेस ले लेते हैं, ठीक। तो यदि हम दाल का उत्पादन करेंगे, राइट, प्रोडक्शन करेंगे और पूरे खेत पर, ये याद रखना जब हम इसको खेत पर लगाएंगे तो ये पूरा एक एक कॉर्नर, ये जैसे मेरा कर्सर देख रहे हो क्या, एक एक कॉर्नर पर, मतलब यहाँ पर पैर भी रखने की जगह नहीं है। पूरे 5 एकड़ में हमने क्या लगा दिए, पल्सेस लगा दी है। और वहां से प्रोडक्शन कितना होगा, तो 50 क्विंटल का, ठीक है। मैं यहाँ पर वो मीटर डालना भूल गया हूँ, यहाँ आप क्विंटल समझ लें, ठीक है। तो 15 क्विंटल का यहाँ पर प्रोडक्शन होगा। ऑप्शन एक ए है कि हम यदि पूरे 5 एकड़ पर केवल दाल लगाते हैं तो 15 क्विंटल का हमको प्रोडक्शन मिलेगा, ठीक है। फिर हमारे घर से मान लो हमारी माताजी ने कहा कि अरे दाल ही लगा लोगे, गेहूं नहीं लगाओगे क्या, तो थोड़ा सा वीट लगा लो। तो हमने कहा चलो ठीक है, एक ऑप्शन हमारे पास में ये है कि हम थोड़ा सा गेहूं का भी प्रोडक्शन कर लें। अब यहां पर आप जरा सोच के देखिएगा, आप कुछ सोच के बताइए थोड़ा सा कि फर्स्ट ऑप्शन है 15
क्विंटल का जो कि पल्सेस का है। और यदि हम और हमने ये कैसे प्लीज माइक बंद करें, माइक म्यूट पर रखें बेटा। अब आप यहां पर ये देखें कि यदि हम पूरे फील्ड पर हम केवल दाल लगाते हैं और जरा सी भी जगह हम नहीं छोड़ते हैं, थोड़ा सा भी हम जगह नहीं छोड़ते हैं, पैर रखने की भी जगह नहीं है, तो कितना प्रोडक्शन होता है? 15 क्विंटल का। अब यदि हमको 1 क्विंटल गेहूं चाहिए तो मान लीजिए हमने इतनी जगह पर 1 क्विंटल गेहूं के लिए इतनी जगह पर हमने क्या करा, गेहूं लगाए, तो क्या होगा? क्या गेहूं के साथ गेहूं 1 क्विंटल तो मिल जाएगा हमको, पर क्या हमको पल्सेस भी उतने ही मिलेंगे? 15 ही मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि रिसोर्सेज एक ही है बेटा। यदि हम 5 एकड़ पूरे रिसोर्स को, खेत को यूज करते हैं तो 15 क्विंटल पल्सेस मिलती है। और यदि हम उसमें से कुछ भी इस 5 एकड़ में से थोड़ा सा भी हिस्सा हम किसी और के लिए रख देंगे तो हमारे ये जो पल्सेस का जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी क्या है कि यदि हम 1 क्विंटल गेहूं लगाएंगे तो क्योंकि रिसोर्सेज शेयर हो जाएगा, हम पल्स का रिसोर्सेज रिड्यूस हो जाएगा, वो किसको चला जाएगा? वीट के लिए चला जाएगा, इसलिए पल्स का जो प्रोडक्शन होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से हमारे दिमाग में आया कि नहीं, 1 क्विंटल वीट से क्या होगा, कम से कम 2 क्विंटल तो होना चाहिए, राइट? तो जैसे ही हमारे पास में ऑप्शन थर्ड ये है कि हम यदि वीट को और बढ़ाएंगे, 1 क्विंटल और बढ़ाएंगे, मतलब टोटल प्रोडक्शन हम कितना करेंगे? 2 क्विंटल यदि हम चाहते हैं तो ऑब्वियसली पल्सेस क्या हो जाएगी? रिड्यूस। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज उतना ही है, 5 एकड़ का हमारा खेत है। हम जैसे जैसे वीट के लिए रिसोर्सेस को अवेलेबल करेंगे, मतलब हम वीट का प्रोडक्शन करना चाहेंगे, वैसे वैसे पल्सेस से हमारी जो जो रिसोर्सेज है वो कम होता जाएगा, उस वजह से पल्सेस का जो प्रोडक्शन है क्या होगा? कम होता जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमको ऑप्शन मिल जाएंगे कि यदि डी ऑप्शन है कि यदि हम 3 क्विंटल वीट चाहते हैं तो ये 9 हो जाएगा, और ये ई है यदि हम 4 क्विंटल चाहते हैं तो ये 5 क्विंटल हो जाएगा। और एफ, आप ध्यान दीजिएगा एफ पर, एफ क्या कौन सा ऑप्शन है? वो ऑप्शन है जहां पर हम केवल वीट को ही लगाते हैं, सिर्फ किसको लगा रहे हैं? वीट को, और पल्सेस बिल्कुल भी नहीं लगाते हैं, राइट? मतलब ये दोनों ए और एफ अपोजिट हो गए। ए में हम सिर्फ पल्सेस लगा रहे हैं और एफ में हम वीट। बात समझ में आई? ठीक है, तो आपने यहां पर देखा कि जैसे जैसे हम वीट के लिए रिसोर्सेज अवेलेबल कराएंगे, या हम ये कहें कि जैसे जैसे हम चाहते हैं कि हमारा वीट का प्रोडक्शन बढ़ते जाए, तो हमको पल्सेस के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा? सैक्रिफाइस, राइट? यदि हम 1 क्विंटल वीट चाहते हैं तो हमको 1 क्विंटल पल्सेस में सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, पहला ऑप्शन। पर यदि हम जब 2 क्विंटल वीट चाहते हैं तो हमें कितना सैक्रिफाइस करना पड़ेगा पल्सेस में? 2%। ये जरा कर्सर को जरा ध्यान से देखो, एमओसी, ये एक्चुअल में रेशो है इन दोनों के बीच का, कि 1 क्विंटल ये 1 वीट, राइट? तो 1 क्विंटल वीट के लिए हमें पल्स का कितना सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। ठीक है, तो आप यहां देखोगे हर 1 क्विंटल हम इंक्रीज करते जा रहे हैं वीट में, तो जो पल्सेस है उसमें जो सैक्रिफाइस यूनिट है, पहले ए 1 यूनिट है, फिर 2 यूनिट है, फिर 3 यूनिट है, फिर 4 यूनिट है, 5 यूनिट। इसका मतलब ये है कि, अच्छा इसको थोड़ा सा मैं आगे डिफाइन करूंगा। अभी सिर्फ हमें क्या समझना है कि जब रिसोर्सेस लिमिटेड होते हैं, हमेशा ही लिमिटेड है, ठीक है, रिसोर्सेस लिमिटेड हैं और
हम ये डिसीजन लेना चाहते हैं कि हमारे व्हाट टू प्रोड्यूस की हमारे सामने प्रॉब्लम है कि हम क्या प्रोड्यूस करें, वीट प्रोड्यूस करें या पल्स। तो हमारे सामने क्या आ गए, कुछ पॉसिबिलिटीज आ गई, प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज आ गई। ये 5 या 6 प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज है जिसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें से हमको जो भी हमको लगता है हम वो प्रोडक्शन को चूज कर सकते हैं। यदि हम सोचते हैं कि यार हमको 2 कुंटल बीट चाहिए, तो हम सी ऑप्शन को यूज करेंगे जिसमें हमको पल्सेस कितनी मिलेगी, 12 क्विंटल पल्सेस मिलेगी, राइट। आप इसमें एक चीज ध्यान दोगे कि जैसे जैसे हम बीट को इंक्रीज करेंगे, पल्सेस का जो प्रोडक्शन है वो रिड्यूस होते जाएगा। पहले 1 का सेक्रीफाइस करा, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, राइट। चलिए, तो हम अब इसको थोड़ा सा इस जो टेबल को यदि हम ग्राफ में कन्वर्ट करें, राइट, हम यदि इसको ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे तो वो कुछ इस प्रकार सा होगा। तो बेटा यदि हम ये यहीं से एग्जांपल लिया है मैंने, ठीक है। यदि हम इस पूरे, ये जो अभी मैंने टेबल आपको बताया था, ये वही टेबल है, ठीक है। इस टेबल को यदि हम ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे, है ना, इधर हमने एक्स एक्सिस पर क्या लिया, वेट लिया, राइट, और वाई एक्सिस पर हमने क्या लिया है, पल्सेस लिए हैं, ठीक। यदि हम ये जो सारे ऑप्शंस हैं, है ना, मैं ये मानता हूं कि आप लोगों को ग्राफ ड्रॉ करना आता है ना, 10th तक में सीखा होगा। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है ये हम इस पे बात नहीं करेंगे, ये 10th तक आप लोगों ने सीखा होगा, ये मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है ना। तो यदि हम बीट को यहां पर लेंगे तो आप एक चीज देखना, जैसे मान लीजिए ये ए ऑप्शन है ना, ये हमने यहां देखा था ए में ऑप्शन क्या है, जो वीट है वो 0 है और पल्सेस कितनी है, 15। तो ए ऑप्शन क्या होगा, यहां से यहां ये 16 के बीच में, 14 और 16 के बीच में 15 मिलेगा, राइट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, मैं सिर्फ ग्राफ को एक्सप्लेन कर रहा हूं, है ना। इसका मतलब ये है कि यहां पर केवल प्रोडक्शन क्या होगा, पल्स का, ठीक। फिर दूसरा ऑप्शन क्या था, बी में क्या ऑप्शन क्या था कि 14 पल्स मिलेगी और पल्सेस मिलेगी और 1 क्विंटल वीट मिलेगा। तो देखो ये 1 क्विंटल वीट और ये बी क्या हो गया हमारा, पल्सेस 14, राइट। तो बी ऑप्शन हुआ। इस तरह से जब हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो हमारे सामने ये जो ऑप्शंस हैं बेटा, प्रोडक्शन के ऑप्शन, वो इस तरह से कर्व के रूप में, फॉर्म में हमारे सामने आ जाएगा, ठीक है। किसके, कर्व के रूप में हमारे सामने आ जाएगा एक ये पूरा जो टेबल है, राइट। इस कर्व को हम क्या बोलेंगे बेटा, इस कर्व को कहेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी, राइट। इसको हम पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्यों कहेंगे, क्योंकि ये जो सारे ए बी सी डी ई एफ, ये जो सारे पॉइंट्स हैं जिस पर ये कर्व ड्रॉ हुआ है, ये सारे पॉइंट्स प्रोडक्शन की क्या बता रहे हैं, पॉसिबिलिटीज बता रहे हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है कि आप ए कर लो, बी कर लो, सी डी ई एफ, राइट, ये पॉसिबिलिटीज बता रहा है। तो एक एमपी बोर्ड में एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज पीपीसी या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो ये 5 नंबर में भी पूछा जाता है, 2 नंबर में भी पूछा जाता है। 5 नंबर में पूछेगा तो हमको डिटेल में लिखना होगा, वो मैं बता रहा हूं कि क्या लिखना है, ठीक है। तो यहां पर हम आ रहे हैं तो पीपीसी क्या है या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है, तो हम क्या बोल सकते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ कर्व, क्या है, एक कर्व है, ठीक, which shows the various alternative production possibilities, जो क्या शो करता है, वेरियस मतलब बहुत सारे, अल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज, ये सब क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज, और इनको शो करता है, कौन शो करता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी
कर। ठीक, आगे देखें, ऑफ टू गुड्स, याद रखना है ना, एमसीक्यूज में पूछते हैं पीपीसी कितने गुड्स के बीच में बनता है, तो हम बोलेंगे टू गुड्स के बीच में पॉसिबिलिटीज बताता है। ठीक है, टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस, पॉसिबिलिटी का मतलब तो यही हुआ ना कि हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना, प्रोड्यूस कर लेंगे या नहीं मालूम है, हम ये प्रोडक्शन करने के पहले हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि हमको क्या कितना वीट चाहिए, कितना पल्सेस चाहिए, राइट, ये हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन करने के पहले हम डिसीजन ले रहे हैं। ठीक है, तो विथ गिवन रिसोर्सेस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात, इकोनॉमिक्स में मैंने कहा है कि शुरू में आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होंगे जिसका रियल मीनिंग आपको बताना बहुत जरूरी है, तब जाके ही आपको इकोनॉमिक्स का रियल कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। और उसमें ये हमारी उस डिक्शनरी में एक ये दूसरा वर्ड है गिवन, राइट बेटा। गिवन, जब भी आपको इकोनॉमिक्स में गिवन वर्ड मिले, है ना, गिवन रिसोर्सेज एंड गिवन टेक्नोलॉजी, इसका मतलब है कि आप उस चीज को, जैसे रिसोर्सेज का क्या लगा हुआ है गिवन, तो रिसोर्सेज को आप चेंज नहीं कर सकते। यहाँ गिवन का मतलब है कि रिसोर्सेज को आप चेंज नहीं कर सकते। याद करो, मैंने अभी एग्जांपल में कहा था कि हमारे पास में 5 एकड़ खेत है और हम इसको, इसमें ना तो हम इंक्रीज कर सकते हैं ना डिक्रीज कर सकते हैं। 5 एकड़ खेत है और हमको उसी में डिसीजन लेना है कि यदि हमें वीट बढ़ाना है तो हमको पल्सेस में सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। लास्ट ईयर मेरे स्टूडेंट में किसी ने बोल दिया था, सर हम तो खेत खरीद लेंगे, उसमें क्या है, प्रोडक्शन बढ़ाना है तो खेत भी तो खरीदना पड़ेगा। तो बेटा आप फिर जो सेंट्रल प्रॉब्लम है उसमें नहीं हो है ना। आप पीपीसी तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपका जो रिसोर्सेज है आप उसको क्या चेंज नहीं कर सकते। एंड सेकेंड थिंग, टेक्नोलॉजी, टेक्निक। याद करो हमने टेक्निक पढ़ी थी लास्ट के चैप्टर में, लास्ट के टॉपिक में, कि लेबर इंसेंटिव और कैपिटल इंसेंटिव। ऑब्वियसली कैपिटल इंसेंटिव, यदि मान लो आप लेबर इंसेंटिव टेक्निक से प्रोडक्शन कर रहे हैं, राइट, और ऑप्शन एक ये है कि पल्सेस कितने हैं, 15 क्विंटल, राइट, और आप वीट भी लगाना चाहते हैं और आपने लेबर से काय पे कन्वर्ट कर दिया, कैपिटल टेक्निक पर, इंसेंटिव पर आपने प्रोडक्शन करा, तो हो सकता है कि आपको पल्सेस को रिड्यूस करने की जरूरत ही नहीं पड़े, क्योंकि हमने कल ही देखा था कि कैपिटल इंसेंटिव में प्रोडक्शन बहुत अच्छे से होता है, नो वेस्टेज वगैरह और सारी चीजें देखी थी। तो ये पीपीसी ये कह रहा है कि आप अपने रिसोर्सेस को यदि नहीं बदलते हैं, है ना, टेक्नोलॉजी को नहीं बदलते हैं, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, और दो गुड्स के बीच में, राइट, यदि आप प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी देखना चाहते हैं तो पीपीसी आपको वो सारे ऑप्शन बताएगा कि आप क्या प्रोडक्शन और कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो सिंपल सी चीजें, इसमें बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल आराम से इस चीज को समझो कि पीपीसी आपको दो गुड्स के बीच में, ये हो गए दो गुड्स के बीच में प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज को क्या करता है, शो करता है, जो कि आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसमें अजम्पशन क्या है, अजम्पशन है कि रिसोर्सेस, मतलब आप फील्ड जो भी रिसोर्सेज है आप उस रिसोर्सेज को चेंज नहीं कर सकते। दूसरा, आप वहां पर जो काम करने की जो टेक्निक है उसको चेंज नहीं कर सकते। यदि आपके सामने ये प्रॉब्लम है कि आप इन दोनों को चेंज नहीं कर सकते, तो आप दो गुड्स के बीच में जो पॉसिबिलिटीज होगी प्रोडक्शन की, उन पॉसिबिलिटीज को यदि आप एक ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे, एक कर्व के रूप में कन्वर्ट करेंगे, तो जो कर्व बनेगा वो होगा पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक, अच्छा, एक और चीज का ध्यान रखें, जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं बेटा, तो इसमें एक बहुत बड़े भगवान है, वो है अजम्पशन, मान लो।
कई बच्चे बार बार अड़ जाते हैं, अरे सर ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा थोड़ी ना होता है। बेटा इकोनॉमिक्स की जो एक्टिविटीज है वो एक दूसरे से इतनी ज्यादा लिंक्ड है, कनेक्टेड है, कि जब हमको इसको स्टडी करना होगा ना, तो हम केवल जिस बारे में स्टडी कर रहे हैं केवल उसी के बारे में सोचेंगे, किसी और के बारे में नहीं सोचते। इसलिए हम इसमें क्या मानते हैं इकोनॉमिक्स में, कि जिसके बारे में पढ़ रहे हैं वो ठीक, बाकी अदर थिंग क्या हो जाएगी, गिवन, फिक्स, नो चेंजेस, उसमें हम चेंजेस नहीं मानेंगे। तब जाके ही आप इकोनॉमिक्स में स्टडी कर पाओगे। तो ये दो चीजों का ध्यान रखना, अजम्पशन बार बार आएगा, आपको बार बार मानना पड़ेगा, बहुत सी चीजों को आपको बार बार मानना पड़ेगा ही, तब जाके आप उस लॉ को सही समझ पाओगे। आप चारों तरफ से एक साथ सारी चीजों को नहीं समझ पाओगे, या हम नहीं, ये स्टडी करने का तरीका ही है इकोनॉमिक्स का, ठीक है, कि हम एक साथ सारी चीजों पे बात नहीं कर पाएंगे, हम सिर्फ एक सिंगल टॉपिक पे बात करेंगे और बाकी चीजों को हम क्या मानेंगे, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, मतलब सभी स्थिर रहेंगी, उनमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पर हमने क्या लिया है, रिसोर्सेज और प्रोडक्शन टेक्निक को गिवन, गिवन मतलब कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होंगे। फाइनली एक बार और इसको रीड करूंगा, ये आपको याद हो जाएगी। कर्व को देखो और इसको पढ़ो, बहुत इजी है। अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ कर्व, कर्व है, ठीक है, विच शोज, जो दिखाता है, द वेरियस अल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, बहुत सारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ऑफ टू गुड्स, दो गुड्स की, दैट कैन बी प्रोड्यूस, जो कि प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, विथ गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब रिसोर्सेज और प्रोडक्शन में चेंज ना किया जाए, ठीक। इट इज आल्सो नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ध्यान रखो, इस वर्ड से भी इस क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है, व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। तो ट्रांसफॉर्मेशन कर्व क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व का मतलब यही है, और इसका नाम ऐसा क्यों रखा उसका मतलब मैं बता रहा हूं। एक्चुअल में आप जब वीट को बढ़ाते हैं तो जो रिसोर्सेज है, उस रिसोर्सेज को आप किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, वीट से किस में, ओ सॉरी, पल्सेस से वीट की तरफ ट्रांसफर कर रहे हैं। याद करो मैं बोल रहा था कि आप इधर से इधर शेयर कर रहे हो, है ना, फील्ड को। तो जब हम पल्सेस को, सॉरी, वीट को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो हम जो रिसोर्सेस पल्सेस के लिए यूज हो रहा है उसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं किसमें, वीट के लिए, इसीलिए इसको क्या बोला है, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ठीक। फॉर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, राइट, ये भी इसका एक दूसरा नेम है, ध्यान रखना। इट इज एन इंपॉर्टेंट टूल टू सॉल्व द सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। हमने अभी ये लेक्चर चालू होने के पहले ही, जस्ट पहले ही मैंने बताया था कि जो सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के लिए हम एक नया कॉन्सेप्ट समझने जा रहे हैं, और वो कॉन्सेप्ट क्या है, पीपीसी। इस तरह से हम डिसीजन ले सकते हैं कि हमें किस चीज का प्रोडक्शन करना है, कंज्यूमर गुड्स का, कैपिटल गुड्स का, राइट। फिलहाल आप इसका ध्यान ना दें कि हम ये कैसे करेंगे, ये अभी आप बेसिक पर हैं इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि पीपीसी होता है, और ये पीपीसी किस लिए यूज होता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, राइट। एमसीक्यू यहाँ से बनता है बेटा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। मैं आपको है ना एमसीक्यूज कहाँ से बनते हैं वो भी बताते जा रहा हूँ, तो आप प्लीज इन चीजों को नोट कर ले, है ना, या अंडरलाइन कर ले आपके पास में, जो ये नोट्स मैंने सेंड कर रखे हैं, आज वाले नोट्स में सेंड करूंगा, ठीक है। द टेबल शोइंग डिफरेंट possibilities of production of two goods is called production possibility schedule। क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल को बताएं। बेटा ये किसने ड्रॉ करा है, इसको हटाएं। आप अपने पास अभी इसको नोट नहीं कर सकते, आप वहां पर ड्रॉ करेंगे, मेरी स्क्रीन पे ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। क्वेश्चन आ जाता है पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल
बनाया है, तो अपन को ये बना के बताना है। ठीक, अब क्वेश्चन आता है सर क्या हमको यही बना के देना है, क्या हमको ये याद करना पड़ेगा? देखो इसको बनाना बहुत इजी है, पर यदि आपने कोई गलती कर दी, इसको बनाने का एक तरीका मैं बताता हूं। आपको इसको एक एक रेशो में बढ़ाना है, ठीक, और इधर अमाउंट आप क्या करेंगे, हर बार ज्यादा गिराएंगे, रिड्यूस ज्यादा करेंगे। देखो पहली बार में हमने सेक्रीफाइस कितना करा 1, दूसरी बार में कितना करा 2, तीसरी बार में 3, मतलब लास्ट से ज्यादा होना चाहिए, राइट। लास्ट जो सेक्रीफाइस करा उससे ज्यादा सेक्रीफाइस आपको नेक्स्ट वाले में करना होगा। तो ये आप कोई सा भी डाटा ले लें, राइट, नंबर कोई से भी ले लें वो सही है, पर आपको उसमें क्या ध्यान रखना है, ये एमओसी का ध्यान रखना है, मतलब हर बार जो सेक्रीफाइस होगा वो क्या होगा, ज्यादा होते जाएगा, ठीक है। और यदि इतना ध्यान नहीं रखना है तो बहुत इजी है ना, थोड़ा सा उसको नोट भी कर सकते हैं, मतलब याद रख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में हमको क्या होता है, हम इतना दिमाग नहीं लगा पाते, हमारे पास टाइम कम होता है, ठीक है। तो अच्छा, अब आ गया इसमें जो कि मैंने कहा था इकोनॉमिक्स के देवता, जिसको हम बोलते हैं अजम्पशन। क्या बोलते हैं, अजम्पशन। हर जगह अजम्पशन है, आपको रूल से ज्यादा अजम्पशन याद रखना पड़ेंगे, ठीक है। और ये इसका हम कुछ कर ही नहीं सकते, याद रखना ही है, क्योंकि ये हम अजम्पशन यदि लेके नहीं चलेंगे तो हम लोग उस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो पहला अजम्पशन ये है, द रिसोर्सेज अवेलेबल आर फिक्स्ड। मैंने अभी बताया था कि रिसोर्सेज क्या है, फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होंगे, राइट, पहला अजम्पशन। दूसरा, डेफिनेशन से ही मिले ये दोनों, क्या हो जाएगी, टेक्नोलॉजी रिमेन अनचेंज्ड, वही फिक्स्ड, उसको आप फिक्स्ड भी लिख सकते हो, रिमेन अनचेंज्ड भी लिख सकते हो, मतलब एक ही है। रिसोर्सेज आर फुल्ली एम्प्लॉयड, याद करो मैंने क्या कहा था, खेत को आपने पूरी तरीके से यूज कर रखा है, इतने अच्छे तरीके से यूज कर रखा है कि वहां पर पैर रखने की भी जगह नहीं है, इसी को कहेंगे रिसोर्सेज आर फुल्ली एम्प्लॉयड। मतलब कि हमारा रिसोर्स 100% बिल्कुल 99.99 नहीं, 100% यूज होना चाहिए, एक जरा सा कतरा भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, तब जाके ये कर्व आपका ड्रॉ होगा। अब बच्चा ये सोचता है सर ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने कहा ना अजम्पशन है ना, अजम्पशन तो अजम्पशन ही है, आपको इसे मान के ही चलना पड़ेगा, है ना। मतलब मान लीजिए आप सोफा बनवाना चाहते हैं घर पे, और आपने उनको कारीगर को क्या दिया है, वुड दिया, लकड़ियां दी, तो वो इस तरह से उन लकड़ियों को यूज करेगा सोफा बनाने में कि एक कतरा भी वेस्टेज ना जाए, तब जाके पीपीसी का हम उसको हम क्या बोलते हैं, फुल्ली एम्प्लॉयड, मतलब रिसोर्सेज को पूरी तरीके से यूज करना है, वेकेंट नहीं होना चाहिए, मतलब खाली नहीं होना चाहिए, या वेस्टेज नहीं होना चाहिए। खेत वाला ऑप्शन याद रखना, पूरे खेत में हर एक साइड क्या आ जाएगा, पूरा प्रोडक्शन होना चाहिए, ठीक। और इसमें फोर्थ क्या है, द रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली इफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये जो फोर्थ पॉइंट है ना, एक कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पूछा जाता है इस पे, रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली इफिशिएंट। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, बच्चा पूछता है सर ऐसा कैसे होगा कि जब हम 1 क्विंटल गेहूं लगा रहे हैं तो सेक्रीफाइस, पहली बार जब हम 1 क्विंटल गेहूं लगाना चाह रहे हैं तो पल्सेस जो सेक्रीफाइस कर रही है वो 1 क्विंटल का ही हो रही है, पर जब हम 2 क्विंटल लगाना चाहते हैं, मतलब सिर्फ 1 क्विंटल और इंक्रीज करते हैं, तो पल्सेस में रिड्यूस हो जाता है 2 क्विंटल का, या टोटल कहें तो 3 क्विंटल का रिड्यूस हो जाता है। ऐसा क्यों, पहले वाले वीट के लिए 1 क्विंटल वीट के लिए सिर्फ 1 क्विंटल पल्सेस का रिडक्शन होता है, पर अगले वाले
ध्यान रखना, नेक्स्ट अगले के लिए जो रिड्यूस होता है वो 2 का रिड्यूस होता है। ऐसा क्यों होता है सर? बेटा उसी का ये एक रीजन है, ये जो मैं बता रहा हूं ना फोर्थ, ये इसी कारण, ये फोर्थ के कारण ऐसा होता है। और वो क्या है? उसका मतलब है द रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली इफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स। मतलब कि जो खेत है, रिसोर्सेज, राइट, वो दोनों गुड्स के लिए समान रूप से इक्वली इफिशिएंट नहीं है। मतलब जरूरी नहीं है कि जिस तरह से पल्सेस उस पर जितना प्रोडक्शन देता है उसी हिसाब से वीट भी प्रोडक्शन दे, राइट। इक्वली इफिशिएंट नहीं होना चाहिए। यदि ये इक्वली इफिशिएंट हो गया तो जानते हैं ये जो कर्व है, ये जो कर्व ऐसा बन रहा है ना, ये कर्व ऐसा ना बनते हुए स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। और इसको हम कल के टॉपिक में लेंगे, पर फिलहाल आज का टॉपिक में आपको इतना ही देखना है। द रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली इफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स। सारे गुड्स के लिए एक जैसा खेत में प्रोडक्शन नहीं होगा। ऑब्वियसली सीधी सी बात है, दालों का प्रोडक्शन लेवल अलग होगा, खेत अलग तरीके से उसको यूज करना होगा। हो सकता है दालों में पास पास में लगती हो और वीट में बहुत दूर दूर लगाना पड़ता हो, राइट। तो प्रोडक्शन उसका अलग होगा और इसका अलग होगा, ठीक। सो इफ रिसोर्सेज आर ट्रांसफर फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ वन गुड्स, ये है ना, जब रिसोर्सेज को हम एक गुड्स से दूसरे गुड्स में ट्रांसफर करते हैं तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीजेस। ओहो सर ये क्या है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, राइट। तो बेटा मैं आप लोगों को एक ही चीज बोलूंगा, तो यहाँ पर आप अभी जैसे मैंने आपको कहा कि जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, वो उनका जो ट्रांसफर है ना, वो इक्वली एफिशिएंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। यदि वो इक्वली एफिशिएंट होंगे तो वो ग्राफ कैसा बनेगा मैंने आप लोगों को अभी यहाँ पर बताया है, ठीक है ना। तो एमपी बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है वो क्या आएगा कि पीपीसी क्या है, व्हाट इज पीपीसी। यदि 5 नंबर में आता है तो आप लोगों को ये मीनिंग लिखना है, राइट, ये पैराग्राफ, और उसके साथ में ये अजम्पशन लिखना है, ठीक है। और एक ये शेड्यूल, सॉरी, हाँ ये पूरा कंप्लीट बनाना पड़ेगा 5 नंबर में बेटा, ये पूरा कंप्लीट बनाना पड़ेगा 5 नंबर में, ठीक है। और यदि ये 2 नंबर में आता है या 3 नंबर में आता है तो आपको ये 2 नंबर में आता है तो ये मीनिंग, राइट, और 3 नंबर में आता है तो अजम्पशन, ठीक है। तो ये पीपीसी को मैं फाइनल कर रहा हूं, बहुत ही सिंपल है। एक सेंट्रल प्रॉब्लम जो है इकोनॉमी की वो यही है, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्योंकि कई सारे ऑप्शन हैं, रिसोर्सेज कम हैं और बहुत सारे ऑप्शन हैं। अब यदि हम किसी 2 चीजों में ये डिसीजन लेना चाहते हैं कि हम कौन से 2 प्रोडक्ट को कितना प्रोड्यूस करें, है ना, ए को कितना प्रोड्यूस करें, बी को कितना प्रोड्यूस करें, ये हम डिसीजन लेना चाहते हैं, तो हमको क्या करना चाहिए, उसकी जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं, राइट, उन पॉसिबिलिटीज को हमको क्या करना चाहिए, एक कर्व में ड्रॉ कर लेना चाहिए, जिससे हमें बहुत इजीली डिसीजन लेने में हेल्प मिलेगी कि हम कौन सा ऑप्शन चूज करें, ठीक है। यही पीपीसी है, ठीक है। तो पीपीसी में अजम्पशन ध्यान रहेगा, रिसोर्सेज चेंज नहीं होना चाहिए, टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होना चाहिए, और रिसोर्सेज क्या होना चाहिए, फुल्ली एम्प्लॉयड, मतलब पूरी तरह से रिसोर्सेज को यूज करना है, वेस्ट नहीं होना चाहिए, वेकेंट नहीं होना चाहिए। और रिसोर्सेज क्या होना चाहिए, दोनों गुड्स के लिए या ऑल गुड्स के लिए रिसोर्सेज नॉट इक्वली इफिशिएंट। इसी वजह से ये जो कर्व है इस तरह से बनता है। क्वेश्चन आता है, हालांकि सीबीएसई में आता है, एमपी बोर्ड में तो ये क्वेश्चन नहीं आता, पर फिर भी मैं बता रहा हूं आप लोगों को, क्वेश्चन आता है कि पीपीसी ऐसा क्यों बनता है, कॉनकेव बोलते हैं इसको, इस तरह के ड्रॉ को, ये जो आप इधर देख रहे होंगे नीचे, मेरे वीडियो के नीचे देखिए, ठीक है, ये यहाँ पर ये जो इस तरह से जो शेप बनता है इसको क्या बोलते हैं, कॉनकेव,
ये देखिए लिखा है कॉनकेव, राइट। तो ये जो कॉनकेव बनता है, ये क्यों बनता है? इसी वजह से बनता है कि जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है, नॉट इक्वली इफिशिएंट। इसी वजह से ये जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एमओसी, ठीक, ये और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये मैं अभी आपको बता रहा हूं, ये क्या होती है, इंक्रीज होती है। इस वजह से ये कर्व क्या होता है, इस तरह से कॉनकेव होता है, ठीक है। अब हम समझते हैं सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं, और थोड़ा सा कॉमेडी है, देखते हैं। कॉमेडी तो नहीं है पर अजीब है, देखते हैं। देखिए ये तो सभी जानते हैं कि सलमान खान और कैटरीना का अफेयर था, या जो भी कहें, है ना। कैटरीना ने सलमान को छोड़ा, ड्रॉप किया, न्यूज आती है, ठीक है ना, और रणवीर कपूर से पैचअप किया, राइट। तो जो कैटरीना ने रणवीर, एक अपॉर्चुनिटी हुई कैटरीना के लिए, रणवीर क्या है, एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक। जब कैटरीना ने रणवीर कपूर नाम की अपॉर्चुनिटी को कैच किया, तब कैटरीना को क्या लॉस हुआ? कैटरीना को लॉस हुआ सलमान खान का। तो कैटरीना के लिए रणवीर कपूर एक अपॉर्चुनिटी है, और उस अपॉर्चुनिटी के लिए सलमान खान क्या हो गए, कॉस्ट हो गए। तो हम इसको क्या बोलेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक अपॉर्चुनिटी को कैच करने के लिए जब हमको कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी को छोड़ना पड़ता है, तो वो क्या कहलाती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो हमने छोड़ दिया वो क्या होगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। तो सलमान खान कैटरीना के लिए क्या हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। मान लीजिए कि आपकी एक जॉब आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, और आपके सामने दो ऑप्शन है कि आप फर्दर स्टडी के लिए इंग्लैंड जाएं, या आपकी 1 लाख रुपए पर मंथ की जॉब लग गई है। आपके सामने दो ऑप्शन है, ठीक है। आपने इंग्लैंड जाने का डिसीजन लिया, तो आपके लिए इंग्लैंड एक अपॉर्चुनिटी हो गई, और उस अपॉर्चुनिटी को कैच करने की कॉस्ट क्या हुई, वो 1 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी, राइट। तो इसी को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। अब हम हमारे एग्जांपल में देखेंगे कि यहां पर देखो, यदि हम बीट को बढ़ाते हैं तो हमको पल्सेस में क्या करना पड़ता है, सेक्रीफाइस। तो हम यहाँ पर ये जो 1:1 दिख रहा है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे कि एक क्विंटल वीट को इंक्रीज करने के लिए हमको पल्सेस सेक्रीफाइस करना पड़ा, राइट। वैसे दूसरे ऑप्शन में सी में क्या हुआ, जब एक और क्विंटल वीट का प्रोडक्शन करना चाहा, तो हमको 2 क्विंटल का सेक्रीफाइस करना पड़ा, किसके लिए, वीट के, सर, राइट। हाँ, तो जिस तरह से आप देख रहे हैं, वीट को इंक्रीज करने में हमको क्या करना पड़ रहा है, पल्सेस में सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। मतलब इस अपॉर्चुनिटी को कैच करने के लिए इसमें हमको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। तो एक यहाँ पर हम क्या कहेंगे, देखो ये सी वाले ऑप्शन में, कि 1 क्विंटल वीट का प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए, अपॉर्चुनिटी को कैच करने के लिए 2 क्विंटल पल्सेस में हमको क्या करना पड़ा, सेक्रीफाइस करना पड़ा। तो 1 क्विंटल वीट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है, 2 क्विंटल पल्सेस, ठीक। और ये क्या हो रही है, लगातार इंक्रीज हो रही है। देखो जरा, बात समझ में आ रही है, 2 3 4 5, इस तरह से ये क्या होना चाहिए, इंक्रीज होते रहना चाहिए। क्या इंक्रीज होते रहना चाहिए, ये या ये, इसमें गिरावट इंक्रीज होती रहना चाहिए, रिडक्शन इंक्रीज। अब ये क्या हुआ, हाँ अजीब है, पर देखो पहली बार 1 का सेक्रीफाइस करना पड़ा, अगली बार में 2 क्विंटल का, फिर अगली बार में 3 क्विंटल का। ये इंक्रीजेस हो रहा है, गिरता हुआ इंक्रीज हो रहा है। मतलब गिरने की जो
रेट है, राइट, हिंदी में कहें दर, रेट, वो क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। पहले 10% गिरा, अब 30%, 30 से ज्यादा ही होना चाहिए, 40%, 50%, मतलब पिछले से ज्यादा, राइट। तो ये वही कहलाएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का इंक्रीज होना, ठीक। और आपने एक और टॉपिक समझ लिया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो कि मैं नोट्स में आपको अभी शेयर करूंगा, उसमें ये आखिरी में दिया हुआ है, आप इसको रीड कीजिएगा। देखो बहुत इजी है, ये एग्जाम्पल भी है, आप इसको रीड कीजिएगा, क्योंकि क्लास अब मैं ज्यादा देर तक नहीं ले पाऊंगा, आपकी अगली क्लास भी है, तो आप इसको रीड कीजिएगा। और यदि आपको नहीं समझ में आए तो आप व्हाट्सएप पे मेरे को क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। वही है जो मैंने अभी समझाया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक, कि एक कमोडिटी को इंक्रीज करने के लिए दूसरे में जो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा वो उसकी क्या होगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी, ठीक। तो यहाँ पर हमारा पीपीसी का सिंपल, अभी सिर्फ पीपीसी कंप्लीट हुआ है, ठीक है। कल हम इसमें आगे देखेंगे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एमओसी क्या होती है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, कल हम इसको अच्छे से डिटेल में देखेंगे, ठीक है। और आज के लिए इतना ही है, पर जो लोग अभी लाइव हैं वो रुकें।